नमस्कार। एक बार फिर से एक दुखद समाचार बताना चाहेंगे। कल जिस तरह से अनंतनाग से आ रहा, जिसमें हमने अपने फिर से एक बार वीर योद्धाओं को खोया। देश का नुकसान, देश की सेना का नुकसान, हमारा नुकसान, आप सबका नुकसान। बताना चाहेंगे जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 2 जवान जो वीर गति को प्राप्त हुए और 4 घायल हुए, जिसमें से बताना चाहेंगे 2 जो लोकल स्थानीय लोग भी घायल हुए थे। कश्मीर के अनंतनाग में चल रहे आतंकवादी विरोधी अभियान में 2 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए हैं और 4 घायल हो गए हैं। बताना चाहेंगे आपको कि जहां शनिवार को जंगल के एक इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के एक समूह के साथ मुठभेड़ की। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि मुठभेड़ अनंतनाग जिला के अहलान गंगरमांडू इलाके में शुरू हुई। पुलिस और सुरक्षा बल जो थे, जब उन्हें सूचना मिली तो उन्होंने तलाशी अभियान चला रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि गोलाबारी में 2 नागरिक घायल भी हुए थे। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ तब शुरू हुई जब आतंकवादियों के एक गिरोह यानी समूह ने पैरा कमांडो सहित सेना के जवानों और स्थानीय पुलिस के तलाशी दल पर गोलाबारी शुरू कर दी। अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ में 6 सैन्य कर्मी और 2 नागरिक घायल हुए थे। घायल सैनिकों को शीघ्र ही निकट पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां पहुंचते समय बाद में वो 2 हमारे जवान जो थे उनमें से वीर गति को प्राप्त हो गए। फंसे हुए आतंकवादियों के चारों ओर कई स्तरों की घेराबंदी करने के लिए मुठभेड़ स्थल पर अतिरिक्त सेना भी भेज दी गई है। इससे पहले दिन में पुलिस ने कठुआ जिला के बानी मल्हार और सोजधर के डोक मिट्टी की यानी जहां पर झोपड़ियां होती हैं वहां पर डोक इलाके में देखे गए 4 आतंकवादियों के स्केच भी जारी किए। साथ ही साथ प्रत्येक आतंकवादी को पकड़ने पर या उसकी पहचान करने में मददगार कोई भी कार्रवाई योग्य जानकारी देने वाले को 5 लाख रुपए के इनाम भी दिया जाएगा। इसी बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस साल जून में रियासी आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले ड्राइवर विजय कुमार की पत्नी रेणु शर्मा को यानी कि अंकुपा के आधार पर नियुक्ति पत्र सौंपा। वहीं पर एक अधिकारी प्रवक्ता ने कहा, उपराज्यपाल ने शहीद नागरिक के परिवार को जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता और समर्थन देने का वादा भी किया है। वहीं पर बताना चाहेंगे कि जो जिसने यानी कि जो आतंकवादी जब हमला हुआ था रियासी में, उसमें जान गंवाने वाले जो ड्राइवर यानी कि ड्राइवर जो थे वो तीर्थ यात्रियों को ले जा रही बस चला रहे थे। जब आतंकवादियों ने रियासी के उस पर गोलाबारी की, हमले में 8 तीर्थ यात्रियों सहित 9 लोगों की जानें गई थी। सेना की श्रीनगर स्थित चिनार कोर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस ऑपरेशन की पुष्टि करते हुए कहा कि विशिष्ट खुफिया इनपुट के आधार पर भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के कोकरनाग अनंतनाग के समन्वय क्षेत्र में एक संयुक्त अभियान शुरू किया था। संपर्क स्थापित किया गया था और गोलाबारी शुरू होगी। सेना ने यानी कि नागरिकों के घायल होने की सूचना भी दी है और चल रहे ऑपरेशन के दौरान आतंकवादी द्वारा की गई अंधाधुंध यानी कि हताश और लापरवाह गोलाबारी की निंदा भी की है। इसमें कहा गया है कि घायल नागरिकों को तत्कालीन चिकित्सा सहायता दी गई है और उन्हें आगे के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। लगातार आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का माहौल एक बार फिर से खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। पहले घाटी में था और घाटी से यानी कहीं ना कहीं ध्यान हटाकर जम्मू संभाग में आपने देखा लगातार पिछले कुछ दिनों की या महीनों की बात करें तो लगातार आतंकवादी हमले हो रहे थे। कभी डोडा, कभी यानी कि पुंछ की बात करें, राजौरी की बात करें या कठुआ की बात करें या पठानकोट की बात करें, लगातार ये आतंकवादी यहाँ पर यानी अपनी नापाक कोशिशों को अंजाम देने की फिराक में थे। वहीं पर बात करें तो कल फिर से अनंतनाग में इन कायर आतंकियों ने फिर से यानी कि जब यानी कि हमारी जो सुरक्षा बल संयुक्त जो टीम थी वहां पर तलाशी अभियान जारी था इनपुट के आधार पर, तो इन कायर आतंकियों ने छुपकर वार करने की इनकी फितरत है और इन्होंने गोलाबारी करनी शुरू कर दी। उसी गोलाबारी में जब जवाबी कार्रवाई ने हमारी सेना भी डटी रही और जिसमें हमने अपने 2 वीर योद्धाओं को खोया है। हम दिल से अपने उन वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि देते हैं और ये बार बार प्रार्थना करते हैं कि हम ऊपर वाला हमारे इन सेना को, जम्मू कश्मीर पुलिस को, हमारे जितनी भी फोर्सेज हैं उन्हें इतना बल दे, इन आतंकवादियों का सर्वनाश कर दे जो हमारी सेना को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं पर अभी हाल ही में एक खबर आ रही है जो सूत्रों के आधार पर आ रही है कि किश्तवाड़ पादर इलाके में भी मुठभेड़ शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि 4 आतंकियों को घेरा हुआ है हमारे सुरक्षा बलों ने। फिलहाल ये अभी तक की खबर जो हम आपको बता रहे हैं, ये अभी ताज़ा अपडेट सूत्रों के आधार पर हमें आया जो हम तक पहुंचा है कि अभी किश्तवाड़ के पाडर इलाके में भी मुठभेड़ आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में शुरू हुई है और ये बताया जा रहा है कि 4 आतंकियों के वहाँ घिरे होने की खबर है। हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात है और पूरा यानी कि कोशिश कर रहे हैं इन 4 ट्रैप
जो हुए हैं आतंकवादी, इन्हें मार गिराया जाए। यही कहेंगे इनका असली जो जगह है, इनका असली मुकाम यही है। बार बार ये आतंकवादी जम्मू कश्मीर को निशाना बना रहे हैं। पहले लगातार घाटी का माहौल खराब किया, लहूलुहान किया। अब जम्मू में भी, जम्मू संभाग में भी लगातार इस तरह के काम, यानी कि इस तरह की घटना को अंजाम देने का प्रयास कर रहे थे। और कई सारी इनकी नापाक कोशिशों को हमारी पुलिस और हमारी सेना ने इन्हें विफल भी किया है। और आगे भी प्रार्थना करते हैं ऊपर वाला हमारी सेना का साथ दे, क्योंकि ये सेना और पुलिस जो है ये है तो हम सुरक्षित हैं। ये हमारी जो आम जनता की सेवा के लिए, बेगुनाहों की सेवा के लिए। तो इन पर अगर कोई यानी कि इन्हें निशाना बनाएगा तो ऊपर वाला उनका सर्वनाश जरूर करेगा। फिलहाल अभी तक की बड़ी खबर एक बार फिर से किश्तवाड़ में भी अभी सूत्रों के आधार पर खबर आ रही है कि पाडर में भी आतंकियों और सेना के बीच में मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। ये बताया जा रहा है 4 जो आतंकी हैं उन्हें यानी कि घेरा हुआ है, वो फंसे हुए, ट्रैप किया हुआ है। उम्मीद करते हैं उन्हें जल्द से न्यूट्रलाइज किया जाए, इन चारों के चारों आतंकियों को। और जिन आतंकियों ने हमारे सेना पर गोलियां बरसाई हैं अनंतनाग में, हम ये प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से जल्द हमारी सेना और पुलिस इन्हें नस्तो नाबूद कर दे। फिलहाल ये दुख की घड़ी है, ये दुख का समय है। उन परिवारों से पूछिए, उन माओं से पूछिए जिनके सपूतों ने, जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़ों को, अपने सपूतों को देश की रक्षा के लिए भेज दिया है। और देश की सरहदों पर वो खड़े हैं सीना ताने, आतंकवाद के सामने सीना ताने खड़े हैं। हम सबका कर्तव्य बनता है उस परिवार के साथ पूरी संवेदना रखें। सिर्फ वो उस परिवार के सदस्य नहीं, उस परिवार के बेटे नहीं, बल्कि वो देश के सपूत हैं। चाहे महिलाएं हो, चाहे हमारे पुरुष हो, वो हमारे देश की सिपाही हैं। हम सब के लिए, रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। तो हमें ज़रूर उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, जनता को उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि हमारी यही सेना है, ये सरहदों पर और आतंकवाद को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अपने प्राणों की आहुति देते, हंसते हंसते अपने कुर्बानी दे देते हैं अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए। तो हम सबका कर्तव्य बनता है, एक सच्चे देशवासी होने के नाते हम सबका कर्तव्य बनता, हम सबकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई भी आतंकवादी घटना यानी आसपास हमारी कोई भी ऐसी चीज़ संदिग्ध, कोई सस्पिशियस मूवमेंट दिखती है, सस्पिशियस व्यक्ति दिखते हैं, तो हमें अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए तुरंत सेना को या स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी देनी होगी। बार बार हम कहते हैं कि आपकी जो पहचान है उसे गुप्त रखा जाएगा, पर उसके साथ साथ हम अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस से भी निवेदन करते हैं, क्योंकि कई बार हमें ऐसे फ़ोन आए कि लोग डरते हैं जानकारी देने से, क्योंकि कल को उन्हें लगता है कि पुलिस उन्हें ही परेशान करेगी, उन्हें ही हरास करेगी। तो इन सारी चीज़ों को क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। क्या जनता का ये डर सही है? ये पुलिस के आला अधिकारियों को ऐसी मुहिम, ऐसा एक कैंपेन चलानी चाहिए ताकि जनता का विश्वास आप पर बना रहे। उन्हें लगता है कि अगर हम पुलिस को कोई जानकारी देंगे तो कल को हमें ही इस पचड़े में चक्करों लगाने पड़ेंगे पुलिस स्टेशन के, हमें ही हरास ना किया जाए पुलिस के द्वारा। ये हमें जो फ़ोन कॉल आ रहे हैं, जनता के जो सवाल है उनके आधार पर हम अपने पुलिस के आला अधिकारियों तक ये बात रख रहे हैं कि अगर कोई आपको कोई जानकारी देता भी है तो सर अपना ये कहेंगे जो पुलिस के आला अधिकारी हैं कि उन पर अपना विश्वास बनाना बड़ा ही ज़रूरी है। अन्यथा ऐसे ही लोग डरते रहेंगे तो ये आतंकवादी जो है, ये नापाक कोशिश करने वाले लोग हैं, ये धड़ल्ले से हमारे आसपास घूमते रहेंगे और बड़ी घटना को अंजाम देंगे। सबसे पहले पुलिस का जनता पर विश्वास होना ये बड़ा ही ज़रूरी है। चाहे कैंपेन चलाइए, चाहे लोगों से मिलिए, लगातार मीटिंग्स करिए, लोगों पर अपना विश्वास जताइए कि लोग आपको कुछ भी बताने से ना डरे, ताकि डर इस चीज़ का होता है कि बाद में वो लोग कई दिहाड़ीदार लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, कामकाज वाले लोग होते हैं, उन्हें पुलिस के द्वारा हरासमेंट ना की जाए। ये पुलिस के आला अधिकारियों से हमारा निवेदन है, चाहे वो डीजीपी जम्मू है, एडीजीपी जम्मू है, डीआईजी जम्मू है, एसएसपी जम्मू कश्मीर है, जो भी बड़े आला अधिकारी हैं पुलिस के, हम उनसे निवेदन करते हैं। जनता की क्वेरीज हैं जो हमने अपने माध्यम से आप तक रखी हैं। अगर कोई भी आपको जानकारी देता है तो उसे परेशान नहीं किया जाए। वो कॉपरेट अगर आपको करता तो आपका भी फर्ज बनता उसकी सुरक्षा का, उसके साथ कॉपरेट करने का। अगर आपको कोई जानकारी देता है, अगर आपको जानकारी देता है और बाद में उसी को पुलिस स्टेशन में बार बार चक्कर लगाने पड़ेंगे या उसी को परेशान किया जाएगा, तो खुद बताइए आम जनता कैसे आप तक कोई भी इनपुट देगी या कोई भी आपको खबर देगी? कोई भी आप इस तरह की चीज़ अगर आगे पीछे उनके सस्पिशियस होती है, कोई आपको किस तरह से इसके बारे में अवगत करवाएगा? तो ये हमारा निवेदन रहेगा अपने चैनल के माध्यम से। ये हमारा नहीं बल्कि हमारी जनता ने हम तक क्वेरीज पहुंचाई है, तभी हमने पुलिस के विभाग के आला अधिकारियों तक ये जानकारी दे रहे हैं कि आप लोग जनता का विश्वास जीतिए, ताकि जनता जब आप पर पूर्ण विश्वास करे तो आपको कोई भी आगे पीछे की सस्पिशियस गतिविधि होने पर वो निसंकोच आपको ये चीज़ें बता सके। फिलहाल ये बताना चाहेंगे कि एक नुकसान हुआ, बड़ा नुकसान सेना का, भारतीय सेना का, देश का,
हम सब का नुकसान हुआ कि कल फिर से हमने अपने 2 वीर योद्धाओं को खोया है जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। जल्द से ऑपरेशन सर्वनाश चलाया जाए, उन आतंकियों को चुन चुनकर इनका खात्मा किया जाए, इन्हें नस्तो नाबूद किया जाए। कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए माफ़ी की। जो लोग हमारे सेना को निशाना बना रहे हैं, जो कायर आतंकी हमारी आम जनता को निशाना बनाते हैं, लगातार आप देख रहे हैं हमारी पुलिस और सेना को नुकसान पहुंचाने का लगातार ये आतंकी कायर आतंकी यानी कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्या इनका मकसद है? क्यों सेना को निशाना बनाया जा रहा है? क्यों हमारी पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है? और ये देखना होगा केंद्र सरकार को कि किस तरह से इन्हें नस्तो नाबूद किया जाए, किस तरह से हमारी सेना को इस कदर पावरफुल बनाया जाए, पूरी पावर्स और जो कहीं कमियां उन्हें भी पूरा किया जाए, ताकि आने वाले समय में किसी को भी बख्शा ना जाए, चाहे वो हिमायती हो चाहे वो आतंकवादी हो। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। और अपने सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए आप ज़रूर हमारे 2 वीर जी, वो 2 क्या जितने भी हमारे वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए हैं, शहादतें उन्होंने दी है हम सब के लिए, देश के लिए, देश के लोगों के लिए, तो देश की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए। तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिएगा, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद ज़रूर लिखिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।